Hey guys, welcome to the second episode of Big Peak. Today we are going to talk about the latest iteration of consoles offered by Microsoft as the Xbox One Series X and Sony's PlayStation 5. तो आज हम कंपेयर करेंगे Sony's PS5 and Microsoft the Xbox Series X and the lower end version Xbox Series S. PS5 के भी दो वर्जन हैं एक्चुअली आपके पास। एक तो है PS5 का, Yeah, एक तो है फिजिकल जिसमें डिस्क अवेलेबल होगी। तो yeah, बेसिकली that is the ब्लूरे full edition. जो फुल एडिशन है दैट्स द PS5 और दूसरा है PS5 डिजिटल एडिशन जिसमें ब्लूरे डिस्क प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से वो $100 अभी सस्ता है इंडियन रुपीज में भी। पता नहीं क्योंकि इंडियन रुपीज में भी लॉन्च प्राइस शायद नहीं लॉन्च करा है इनका। So the estimated prices जो हम लोगों ने लगाए हैं, so the PS5 will be 50,000 and the digital edition will go up to 40,000. And Microsoft ने अपने prices release कर दिए हैं, so Series X will be 50,000 and Series S, the lower end version, will go up to 30,000. 30,000 यस। तो वही अभी एक्सबॉक्स के प्राइस में सीरीज एस काफ़ी सही लग रहा है, मतलब 30,000 के जैसे कंसोल। Indian markets के लिए Series S is really good. बट एक प्रॉब्लम है कि इंडियन मार्केट्स में अभी भी सीडीज काफ़ी चल रही है, और सीडी मतलब एक फिजिकल डिस्क लेने का एक जो कलेक्शन बनती है ना, तो मतलब जो काफ़ी वैसे नॉट वो कलेक्टर टाइप लोग हैं, वैसे वो भी उनके पास पैसा भी होगा उतना अब कि तो वो इतना। भाई CD का ज़माना जा रहा है. हाँ तो वो भी है। सीरीज एस भी डिजिटल एडिशन है, तो देखते हैं क्या होता है। वही. चलो। तो डिजिटल एडिशंस के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस, 40 हाँ और 30, 10,000, लेकिन लेकिन फीचर्स में लेकिन भी डिफरेंस हार्डवेयर है. हार्डवेयर में ये भी है। हम्म, PS5 का डिजिटल एडिशन 4K चलाएगा, और सीरीज एस के डिजिटल एडिशन में दैट इज एस, उसका हार्डवेयर थोड़ा लो एंड है, तो 1440p नॉर्मल चलाएगा और या 4K मतलब सपोर्ट कर देगा। तो या ये है। मूविंग ऑन. Moving on to the next topic, we have PS5 versus Xbox Series comparison chart provided by the great IGN.com. So यहाँ पे इन लोगों ने पूरा हार्डवेयर फीचर्स अपने दिखाए हैं एक चार्ट में। मेमोरी बैंडविड्थ से एक्चुअली ये फर्क पड़ेगा कि जो अल्ट्रा क्वालिटी एसेट्स हैं, जो जैसे कि 8K लेवल के जो टेक्सचर्स हमारे रहेंगे, उनका तुरंत इंपोर्ट करना गेम में काफ़ी जल्दी होगा, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा गेम प्ले रह सकता है। तो FPS काफ़ी तो ज़्यादा ग्रेटर मेमोरी बैंडविड्थ तो Xbox की है. यहाँ पे नहीं, एक्सबॉक्स का एक्चुअली काफ़ी अलग सिस्टम है क्योंकि उन्होंने 10 GB मेमोरी ज़्यादा उस पर दिया है, लेकिन 6 GB की 335 या हाँ, उन सही है। लोगों ने रैम बेसिकली कुछ हाँ लोग स्प्लिट कर दी रैम्स. सही है, सही। जीपीयू में भी एक्चुअली एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें 12 या टेराफ्लॉप्स, वेराज PS5 में हमारे पास सिर्फ 10.28 टेराफ्लॉप्स कंप्यूट पावर है। तो इसमें मतलब टेराफ्लॉप्स एक्चुअली इतना वो रियल मतलब इतना वो नहीं है कि उसको डायरेक्ट उस पर कह नहीं सकते। टेराफ्लॉप्स मतलब एक सिर्फ एस्टिमेट है, तो या वो लेकिन एस्टिमेट के हिसाब से भी, लेकिन एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीरीज एक्स काफ़ी डोमिनेंट होता है इस टाइम. काफ़ी डोमिनेंट होता है। स्टोरेज में 825 GB SSD वर्सेस 1 TB की NVMe SSD। तो स्टोरेज, स्टोरेज लेकिन पी इसमें एस ये फाइव ने अपना खुद कस्टम ड्राइव बनाई है. PS5 ने खुद की कस्टम SSD बनाई है, लेकिन वो एक्सबॉक्स अपना NVMe ड्राइव के साथ गया के बाद। NVMe भी मतलब काफ़ी या बढ़िया लेवल की होती है इस बार, फास्ट. लेकिन खुद से बनाने की वजह से हाँ. डेटा ट्रांसफर हम देखते हैं, तो ये PS5 5 GB per second draw और 8 to 9 GB per second compress होती है, which is almost double of what डबल ऑफ द Xbox gives right इज ऑफरिंग. offering। या ये भी है, तो काफ़ी सही है। एक जगह वैसे इस बात पे टिम स्वीनी जो है एपिक गेम्स का जो वो है
सीईओ, उसने इस पे काफ़ी वो करा था कि PS5 का इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एक फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर स्पीड एक्चुअल बॉटलनेक होता था पुराने कंसोल्स में, जो कि अब इसमें नहीं होगा। तो एक इसमें ये भी अब की बार जो स्पेशल फीचर कंसोल्स में जो अब की बार देखा गया, पीसी गेमिंग के जो कंपेरेबल काफ़ी बनाया गया अब की बार, वो ये था कि वीडियो आउटपुट 4K 120 हर्ट्ज पे होगा दोनों में। तो मतलब ये काफी बड़ी चीज है यार, मतलब यहाँ पे अभी 2 जनरेशन पहले तक 1080p 120 इवन हर्ट्ज। इवन Xbox सीरीज X में 120 हर्ट्ज 4K मिल जाएगा, बट 8K सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। 8K की सपोर्ट है यार, मतलब 8K इमेज, पता है 8K मतलब कि बेसिकली 8 मतलब मेगापिक्सल से भी ज्यादा होगा, और हर एक सेकंड में 60 नहीं 30 FPS पे चलेगा शायद से 8K, तो फोर 30। फोर 4K is to 160, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए व्हाट इज 8K। तो मतलब भाई साहब कितना ज्यादा क्वालिटी होगी। नेक्स्ट लेवल हो रहा है यहाँ। पीसी गेमर बैठे हैं भाई। पीसी के पीछे आता है और फिर उसके बाद तुरंत एनवीडिया ने डाला 370, 380, 390। 370, 380, 390। उन्होंने 8K पे 60 हर्ट्ज दे दिया कि लो खुश हो जाओ बेटा। Xbox सीरीज X और Xbox सीरीज S की जो लॉन्च डेट्स इंडिया की हैं वो है November 10th। So prices have been confirmed. So Series X will be of approx 50,000 and Series S will be approx 30,000. Yeah. तो ऐसे ही PlayStation 5 का भी सोनी ने कंफर्म करा है कि 19 नवंबर को लॉन्च होगा इंडिया में, और बाकी और यूएस वगैरह मार्केट में वहाँ पे जल्दी 12 नवंबर को ही लॉन्च कर देंगे। तो सही है, अभी इन्होंने प्राइसिंग अपनी ऑफिशियल डाल ही रही है, लेकिन वही से जैसे 50,000 के आसपास ही पड़ेगा शायद से PS5, और डिजिटल एडिशन 40,000 के आसपास। तो ये है। So जहाँ पर Xbox Series S जो एक लोअर एंड वर्जन है Xbox Series X का, उसी तरीके से PS4 Slim जो PS4 का था इस बार, लेकिन PS5 Slim का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका रीज़न सोनी ने ये दिया है कि दे हैवंट बीन वेरी प्लीजिंग, दे हैवंट एक्चुअली, मतलब उन लोगों ने प्लीजिंग रिजल्ट्स नहीं दिए कोई पास्ट में। हालांकि इंडिया में इसका सेल काफ़ी रहती है, बट स्टिल दे हैव डिसाइडेड टू डू दिस। तो वो इसलिए कि यार तो देख, कंसोल्स में क्या होता था कि एक सेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उनका हमेशा से होता था कि इतनी परफॉर्मेंस और इस तरह का गेम प्ले वो तो हमेशा देंगे। पीसी में कभी सेट नहीं रहता था कि अगर तुम सेम भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो, किसी में 70 FPS आ रहे होंगे तो किसी में समझ लो 90 आ रहे होंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन PS5 मतलब कंसोल्स में ऐसा मतलब नहीं है, मतलब अगर ऐसा हो तो फिर भाई कंसोल में एक ही लेवल का कंसोल तुम खरीद रहे हो सेम प्राइस पे, तो और उसमें अलग अलग चीज मिल जाए क्वालिटी की तो अलग चीज है। तो इसलिए उन्हें हमेशा एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता था, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इन्होंने स्लिम वर्जन खत्म कर दिया है। क्योंकि अगर स्लिम वर्जन या रहेगा तो उसके लिए उन्होंने लो पावर्ड भी ऑप्शंस रखने पड़ेंगे, तो उस वजह से और कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं उनके। तो सही एक तरह से या मतलब वही है कि सही है। बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी जैसे कि हमेशा से एक सही टॉपिक रहा है बात करने के लिए, क्योंकि फर्क पड़ता है उससे काफी। तो इसी बात पे सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं जिम राय, उन्होंने बोला है कि 99% of the thousands of PS4 games that Sony has tested will be playable on PS5। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी आपका फेवरेट गेम्स है PS4 पे जो आपने खेले हो, उनको आप 8K में खेल सकते हो। तो या आई थिंक दैट्स अ प्रीटी और ग्रेट। आप और आपको 4 से 5 हज़ार रुपए दोबारा नहीं खर्च करने पड़ेंगे सीडीज पर। नहीं एक्चुअली उसका भी प्ले स्टेशन सोनी की तरफ से भी कुछ वो आया नहीं है कि हो सकता है कि उन्हें, क्योंकि एक प्ले स्टेशन नाउ करके एक उनका जो वो है एक हाँ। सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो उस पर अलग से भी शायद से, पक्का नहीं पता लेकिन शायद से उस पर अलग से खरीदना पड़ेगा, तो ये भी है। ओके। तो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी का ही एक्सबॉक्स पे अगर हम बात करें, Xbox ने इस बार एक ऑपोजिट अप्रोच ली है बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी की तरफ। सो जो उनका लोअर एंड मॉडल है द सीरीज एस, वो 1x के गेम्स हायर एनहांसमेंट्स पे नहीं चला पाएगा।
सो आई गेस हाँ, वैसे लोअर एंड स्पेक गेमर्स पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, टाइट बजट के हिसाब से आई गेस इट्स अ गुड अप्रोच। हाँ तो वही लो स्पेक हार्डवेयर रहेगा तो सही है, मतलब कि जैसे कि एटलीस्ट एक कांस्टेंट FPS 1440p एक्सपीरियंस तो मिल जाए, सही है, अच्छा या है। सही है, टाइट बजट में इट्स अ गुड ऑप्शन। सीरीज 1X, अरे 1X नहीं यार, 1X इतना कंफ्यूजिंग नाम है भाई, सही से नाम रखा है। सीरीज एक्स, 1X, F1X एनहांस और पता नहीं क्या, मतलब हद कर दी है नाम की। कितना एक्स डालेंगे, एक्स बॉक्स सीरीज एक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। Do like, subscribe and share our video.